चलिए, मानस भी नहीं आया अभी तक, आर्या आई है, प्रिया भी नहीं आई। चलो देखते हैं भाई फिर। हाँ तो मोती साहब फोन करिए। अच्छा फोन लगा दिए। चलो भाई हैं, तो हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सर्कल। उसमें स्ट्रेट लाइन में हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सर्कल, सभी को आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? गुड। तो सर्कल से पहले लोकस, क्योंकि एक बार मैं लोकस आपको बता चुका हूं, लेकिन मैंने कहा तो उस दिन नोट करना ना या करना, लेकिन अब नोट करना कंपलसरी है। लोकस क्या होता है? जैसे ये बोर्ड है ना, सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता ही है, तो चलो उसी की बात करते हैं, उसी की भी आप पे काम करते हैं। सीख, अगर ये मान लेते हैं कोई प्लेन ऑफ पेपर है, ये कोई प्लेन ऑफ पेपर, ये मान लेते हैं कोई कीड़ा है, या कोई मूविंग पॉइंट है। क्या? मूविंग पॉइंट जो मूव कर रहा है इस तरीके से, वो ऐसे 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 मूव करता हुआ जा रहा है ऐसे। तो एक रास्ता बनेगा, पाथ। तो इसी पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। कोई बनाएगा नहीं, ग्राफ भी बनाएगा। इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। ऐसे रास्ते को हम लोग स्केच कर देंगे ऐसे। इस पाथ को स्केच कर दिया गया, इसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं लोकस। मैंने आपको बताया था कि लाइन भी लोकस है, सर्कल भी लोकस है, पैराबोला भी लोकस है, सब के सब लोकस, सब एवरीवन, सब के सब लोकस होते हैं। तो लोकस क्या है, लेकिन गौर से देखिए, कुछ कुछ कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। लाइन क्या बन जाएगी? नहीं, लाइन भी लोकस है। या बात करूं सर्कल की, तो सर्कल भी लोकस है, ये सब लोकस है। ये लाइन पे कोई पॉइंट कैसे मूव करे, पॉइंट अगर इसी इसी लाइन पे मूव करेगा, अगर पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो लाइन कभी नहीं, कभी भी नहीं बनेगी। सर्कल वो भी लोकस है। सर्कल कब बनेगा? जब कोई पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे ठीक ऐसे मूव करे, तभी सर्कल बनेगा। तो लोकस क्या है कि इफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, अगर थोड़ा भी सर्कल ऐसे बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, सर्कल ऐसे बन ही नहीं सकता है। यानी कि कुछ सर्कल बनने के लिए कंडीशन जरूरी है। ये पॉइंट हमारा कैसे मूव कर रहा है कि इसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तभी सर्कल बन सकता है। तो लोकस, लोकस क्या है सीखें कि इफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, किसी कोई मूविंग पॉइंट किसी प्लेन में अगर मूव करता है,
लेकिन अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के साथ। ऐसा नहीं कि उसको फ्री कर दिया, जहां मूव करना है मूव करो, बिल्कुल नहीं। अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस, कुछ कंडीशन के साथ। तो जो पाथ बनेगा, रास्ता बनेगा, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस, इसी पाथ को। तो ग्राफ बना लो, जैसा भी मन करे वैसा। ये वाला ग्राफ बनाना है, कोऑर्डिनेट वाला है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया। जल्दी कर बच्चे, ग्राफ बनाओ। ये कोऑर्डिनेट वाला, ये नहीं बनाना है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। बना लिया होगा सबने, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लिखो, लोकस क्या है? इफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस। क्या बोला? if a point moving in a plane under some definite conditions, under some definite conditions, then traced path, जो रास्ता बनेगा उसको ट्रेस किया गया, देन ट्रेस्ड पाथ कॉल्ड लोकस। उसी ट्रेस्ड पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात। अच्छा, जो इस रास्ते की इक्वेशन होगी, जो इस रास्ते की इक्वेशन होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। ग्राफ में भी मेंशन करते रहे और कॉन्सेप्ट में भी मेंशन करते रहे कि क्या, कि इक्वेशन, ये तो कॉन्सेप्ट लिख लिया, ग्राफ में मेंशन कर लिया। यहां पर इक्वेशन ऑफ सच पाथ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। टॉपिक हमारा सर्कल शुरू हो रहा है। सर्कल एक लोकस है, स्ट्रेट लाइन भी लोकस है, पैराबोला भी लोकस है। स्ट्रेट लाइन में इतना यूज नहीं था, इसलिए नहीं बताया था। तीसरी बात, इतना नोट करो सबसे पहले आप लोग। बताना भाई है, नोट कर लेना तो बताना। ओके दिव्या। गौरव ठीक, ओके भाई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके बच्चे, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इक्वेशन ऑफ लोकस निकालेंगे कैसे, किसी रास्ते की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जैसे लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो हमने वहां पर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई बोला था, तो यहां पे भी एक्स कॉमा वाई मान के चल जाएगा, लेकिन मैंने वो तो आपको बताया ही था कि जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लो।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि और कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो लास्ट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूरा टेक्निक बताता हूं। फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस, क्या करते हैं पहले सीख लो। एक पॉइंट P अल्फा कामा बीटा, आप x कामा वाई भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इसलिए हम लोग अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। x कामा वाई मानेंगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो मैं बोलता हूं वही मानना। स्ट्रेट लाइन तक एक्स वाई मान रहा था, चल रहा था, करेंगे वही, लेकिन फिर भी कई प्रॉब्लम आएंगे तो उनसे हम बच जाएंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस क्या बोला मैंने, उस पाथ पे कहीं पे भी, उस रास्ते में कहीं पे भी आप एक पॉइंट मान लेना P अल्फा कामा बीटा, फिर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना। अब बोलोगे अल्फा बीटा में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो बोला था कि पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, मूविंग अंडर सम डेफिनेट कंडीशंस, कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव कर रहा है, तो हम उन कंडीशंस का यूज करेंगे और अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालेंगे। लास्ट में अल्फा की जगह एक्स करेंगे, वही अल्फा की जगह एक्स लिख देंगे, बीटा की जगह वाई लिख देंगे, उस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखें क्या बोला, फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस लेट अ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा ऑन द पाथ, कहीं पे भी मान सकते हो ऑन द पाथ, देन यूजिंग गिवन कंडीशंस फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। गिवन कंडीशंस का यूज करके, क्योंकि पॉइंट लोकस कब बनेगा, जब पॉइंट अंडर सम डेफिनेट कंडीशंस पाथ पे मूव करेगा। हाँ, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इतना कर लोगे। उस पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए जिस पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं, उसकी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। उस पाथ की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी कि उस पाथ पे हम लोग एक कोई पॉइंट P अल्फा कामा बीटा मान लेंगे, फिर अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालेंगे बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस। ओके, फिर लास्ट में क्या करेंगे, एट लास्ट अल्फा रिप्लेस बाय एक्स एंड बीटा बाई वाई। अल्फा की जगह एक्स लिखेंगे, बीटा की जगह वाई लिखेंगे, अंग्रेजी आप लोग देख लेना। अल्फा रिप्लेस्ड बाई एक्स एंड बीटा बाई वाई। ठीक, तो हमें एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी। देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लोकस। इतनी तो अंग्रेजी है भाई। लोकस क्या है कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनेट कंडीशंस मूव करता है, तो जिस रास्ते से वो होके जाता है उसी पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। अच्छा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ऐसे पाथ की जो इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं, उस पाथ पे हम लोग एक कोई पॉइंट P अल्फा कामा बीटा मान लेंगे, जहां दिल करे वहां मानो। जब मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहा था स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो बोला था कहीं पे भी पॉइंट मान लो, जनरल पॉइंट x कामा वाई, बोला था कि नहीं? सब लोग पढ़ चुके हो, आज तो कई लोग आए नहीं भाई।
मानस भी गायब है, प्रिया भी गायब है। देखते हैं वो कितने लोग गायब है। चलो छोड़ो, देखते हैं क्या बोला था। फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए एक कोई पॉइंट पी अल्फा कामा बीटा मान लेंगे, फिर जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव कर रहा है उन कंडीशंस का यूज करेंगे, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन निकालेंगे, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स लिख देंगे, बीटा की जगह वाई लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस होगा। इस पेज को हटाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। हटाओ बच्चे, जल्दी बोलो। ओके आर्या, ओके बच्चे दिव्या, गुड बेटा। अमृता बेटा आप उसमें से मैसेज, आप भी ऐसे हाथ उठा सकते हो हैं। ये भी हमारा बहुत अच्छा बच्चा है अमृता भी, गुड। ये भाई अमृता भी बहुत तेज बच्ची है दिव्या, याद रखना है। ये सिंसियर है, बहुत पढ़ती है, तुम लोगों को कंपटीशन देगी ये। आर्या तुम भी संभल कर रहो भाई, हैं खूब मेहनत करो बच्चे। देखो प्रिया आज पता नहीं कहाँ खेल रही वो आज। चलो देखो, तो विजय हेलो, आयो कि नहीं भाई? ओके गुड। तो हटाऊं बेटा इस पेज को, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई सर्कल की। अच्छा, क्या सर्कल अपने आप बन गया भाई? देखना सर्कल कब बनेगा। देखो बेटा, पूरी हमारी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लाइन, सब के सब लोकस। स्ट्रेट लाइन में थोड़ी कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए मैंने लोकस सर्कल में पढ़ाया। चलिए, क्योंकि वहां थोड़ा आसान होता है इसलिए। देखें क्या कहानी चल रही थी बच्चे। हाँ, सर्कल। अब ये देखो, ये प्लेन ऑफ पेपर है। इस प्लेन ऑफ पेपर पे जब तक हमारा मूविंग पॉइंट ऐसे मूव नहीं करेगा, ये मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, घूम रहा है, तब तक सर्कल बनेगा ही नहीं। अगर पॉइंट का मन किया ऐसे घूम जाए तो क्या सर्कल बनेगा? नेवर। अगर पॉइंट का मन किया ऐसे घूम जाऊं तो क्या सर्कल बनेगा? नहीं भाई। तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, प्लीज फोकस करना। पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, अब किस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव कर रहा है, कि उसकी, याद होगा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था 9th-10th में, दो ऐसे बने होते थे, है ना, दो टाइप के। फिर हम लोग एक ऐसे रखते थे, एक को ऐसे रोटेट करते थे, तब सर्कल बनता था। याद आया कि नहीं? एक तरफ पेंसिल लगाते थे, एक तरफ उसकी उसकी जो कील होती थी वो फंसाते थे, फिर उसको रख के फिर ऐसे रोटेट करते, तभी तो सर्कल बनता था। वो पेंसिल मूव करती थी किस भी आप पे, इस पॉइंट की, जो पॉइंट हमारा मूव कर रहा है, जो पेंसिल हमारी थी, उसकी इस पॉइंट से, जो पॉइंट हमने फिक्स किया, उससे डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तभी सर्कल बनता था। क्या उससे पहले सर्कल बन सकता है भाई? अगर इस बात को बिल्कुल भी ना मानूं तो क्या सर्कल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। सर्कल क्या है? तो सर्कल भी एक लोकस है। जब तक ये पॉइंट इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव नहीं करेगा, कैसे मूव नहीं करेगा, कि उसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है, पी, ये मूविंग पॉइंट घूम रहा है खूब। अगर पॉइंट यहां मूव करते करते निकल जाएगा तो क्या सर्कल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। किस भी हाथ पे ये पॉइंट मूव करे, कि जो सीपी होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। सीपी क्या रहे? सीपी की वैल्यू ऑलवेज फिक्स आए, तभी सर्कल बन सकता है। ये पी हमारा मूविंग पॉइंट है। पी क्या है? पी इज अ मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे कैसे मूव करे, कि उसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, फिक्स कर दिया गया, एक फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तभी सर्कल बन सकता है, अदरवाइज सर्कल बनेगा ही नहीं। तो सर्कल क्या है?
एक पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे मूव करे, तभी तो सर्कल की आकृति बनेगी। तभी तो लोग बोलते हैं कि ये जो पार्क है ये सर्कुलर पार्क है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना कि ये सर्कुलर पार्क है। क्यों? याद करिए तो मतलब लोकस का मतलब पाथ, पाथ का मतलब रास्ता, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। तो अगर सर्कल की हमसे कोई डिफिनेशन जानना चाहे तो सर्कल क्या है भाई विजय? सर्कल के बारे में क्या बोलोगे? कोई भी पॉइंट हाँ, इज अ लोकस। रुक जाओ भाई, है क्या एक्चुअली में? वो लोकस है, एक रास्ता है, इज अ लोकस, है ना? कब बनेगा कि इफ अ पॉइंट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन। जब तक प्लेन में मूव नहीं करेगा तब तक सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल क्या है? इज अ लोकस है, बाद में लिखना किसका? ऑफ अ मूविंग पॉइंट का, या पॉइंट लिख दिया ऑफ अ पॉइंट विच मूव, बात एक ही। इन अ प्लेन, किस भी आप पे, अब कंडीशन, कौन सी कंडीशन? विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, इट्स मतलब उसकी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो बच्चे। फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या हो? ऑल रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहे, तभी जाके सर्कल फॉर्म हो सकता है। चलो ये ग्राफ बनाओ, ये वाला सर्कल बनाइए, पी पॉइंट को मूव कराइए, सी पॉइंट को फिक्स करिए और ये डिफिनेशन लिखिए कि इज अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन, किस तरीके से? सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर, रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो चाहो तो लिख ही लो, इसके बाद क्या दिक्कत है? या वाइल, इसी के बाद कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल हम पूरा नहीं बनाएंगे, गोला बना के ऐसे डॉट कर देंगे तो सर्कल मान लिया जाएगा, है? आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। जो कांस्टेंट डिस्टेंस आती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अच्छा, सर्कल क्या है? एक लोकस है, मतलब पाथ है, एक रास्ता है। अच्छा, हो गया भाई? तो देखो, सर्कल की इक्वेशन में मैं किन किन बातों पे गौर दे रहा। अच्छा एक मिनट और, सॉरी। तो यहां से सी पी इक्वल टू आर, आर का मतलब रेडियस, जानते ही हो। सी क्या है? सी सेंटर है, वेट करना भाई। पी क्या है? मूविंग पॉइंट है, या लोकस भी बोल सकते हैं। जो जो ही हमारा सर्कल है वही सर्कल है, वही लोकस है। और आर क्या है? आर रेडियस है। ये सर्कल की मैथमेटिकल डिफिनीशन है। सर्कल में मैं कितनी बातों पे गौर करता हूं? एक पॉइंट जो मूव करें किस भी आप पे, कि उसकी किसी
फिक्स पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। यही हमारी मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ सर्कल है। Cp इक्वल टू आर, सी का मतलब सेंटर, P का मतलब मूविंग पॉइंट, R का मतलब रेडियस, कांस्टेंट डिस्टेंस। तो याद रखना सर्कल की इक्वेशन के लिए P पॉइंट तुम्हारा मूव कर रहा है, किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ सेंटर की और रेडियस की। ओमकार बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक सेंटर की जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा, और दूसरा क्या, कांस्टेंट डिस्टेंस जो रेडियस होगी। कर लिया बच्चे? तो यही इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए, गेम खत्म हो जाएगा। जैसे, क्योंकि दो ही बातों का नाम हो रहा है, पी तो हमारा पॉइंट मूव कर ही रहा है। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े भाई, जल्दी करो। चलो भाई, ओके, जल्दी कर बच्चा, सबको सब। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की। देखते हैं भाई, हैं आगे बढ़ूं बच्चे, पेज को हटाता हूं, किसी दिक्कत हो मुझे बोलो, रोको, ये तो मैं आगे जाऊं, फिर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, बढ़ूं। चलिए गौरव, हो गया बेटा? हो ही गया होगा, ओके। चल देख, जैसे हम लोग फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते थे तो फॉर्म ऑफ सर्कल डालते हैं, और उसमें से पहला फॉर्म देखें, पहला, यही मेन इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी सब तो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट, सेंटर कोई कोऑर्डिनेट होगा, फिक्स होगा, तो H कॉमा के, आर्या समझती रहे ना भाई, आप भी बच्चे हैं, क्या नाम, अमृता। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट H कॉमा के, जिसका सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट है H कॉमा के, एंड रेडियस इज R यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो बोलना है बोलने दो। देखें बच्चे, उस सर्कल की इक्वेशन हमसे जानना चाहता है जिस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, वो तो देने ही पड़ेंगे, उसके बगैर तो सर्कल बनेगा ही नहीं भाई। क्यों बच्चे, हम कहीं भी सेंटर मान के फिर सर्कल बना देंगे। तो यूनिक सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। भाई ये भी सर्कल है, बोलना बच्चे, ये भी सर्कल है, तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे कि नहीं होंगे? यूनिक का मतलब एक, उस इकलौते सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए तभी निकाल पाएंगे जब सेंटर पता हो, रेडियस पता हो। चलिए देखते हैं। तो मैं सर्कल का ग्राफ डायरेक्ट बनाता हूं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देख भाई, ये हमने सर्कल का ग्राफ बनाया, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये पाथ सर्कल है, जिसपे पॉइंट मूव कर रहा था, ये पाथ सर्कल है, ये रास्ता, ये पाथ जो है वही सर्कल है। अच्छा बच्चे, इसकी अब इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। इसकी जो इक्वेशन आएगी इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे।
जो हमारा यहां पर सर्कल है, सर्कल पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा ओके, तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, एच कामा के, वो गिवन है, देना ही पड़ेगा। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस का मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, कहीं पे भी। ये पी पॉइंट मूव कर रहा है, पी पॉइंट चाहे यहां पर हो तब भी सीपीआर होगा, चाहे कहीं पे भी मान लो। तो इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, गौर करना। और बोला था कि इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, उस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बीटा मान लेते हैं, चाहे इसके मान लो चाहे कहीं पर भी मान लो। अब हमने इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इस पाथ पे क्या किया, एक कोई पॉइंट अल्फा बीटा मान लिया, इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। ये मूविंग पॉइंट किस भी, ये वेरिएबल पॉइंट हर जगह मूव कर रहा है, तो किस भी आप पे मूव कर रहा है कि जो सीपी होगा वो आर के बराबर ही रहेगा, पी पॉइंट चाहे जहां घूमे, बराबर है। अब हमारा मोटिव क्या है कि अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालना, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स लिखूंगा, बीटा की जगह वाई लिखूंगा, जो आएगा वही इस पाथ की इक्वेशन होगी। मैंने थ्योरी में लिखाया था कि इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, सीपी इक्वल टू आर, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। सीपी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, तो डिस्टेंस फार्मूला तो हमको खूब बताया गया है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस h का होल स्क्वायर, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, r। अल्फा बीटा में रिलेशन आ चुका है, लेकिन रूट खराब लगता है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया बोथ साइड का तो इधर से रूट हट गया, यानी कि अल्फा माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया तो लास्ट में क्या बोला था, अल्फा की जगह एक्स लिख दूंगा, बीटा की जगह वाई लिख दूंगा, के एच के तो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। तो ये आ गई सर्कल की इक्वेशन निकालने का फार्मूला हमारा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता चला भाई विजय, हाँ ये सर। सर्कल की इक्वेशन कहां से आई, क्यों आई, क्योंकि लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बोला था कि उस पाथ पे एक कोई पॉइंट पी अल्फा कामा बीटा मान लेंगे, फिर मानने के बाद जिस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव करेगा उस कंडीशन का यूज करके अल्फा बीटा में रिलेशन निकालेंगे। तो पी पॉइंट हमारा किस भी आप पे मूव कर रहा है कि सीपी ऑलवेज आर होगा, हो गया। सीपी का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स बीटा की जगह वाई। तो ये हमारे एक्स वाई हर जगह पर है, आर्या एक्स वाई कहां पर है, हर जगह पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ये इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है सर्कल, वो एक अलग, वो तो अलग लोग बोलते हैं, पागल लोग बोलते हैं कि सर्कल इज अ लोकस कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, वो फालतू की बातें। समझ में आया, सर्कल क्या है, एक लोकस है। लोकस कब बनता है, जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनेट कंडीशंस मूव करता है। उस पाथ की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बोला था उस पाथ पे आप एक कोई पॉइंट मान लो पी अल्फा कामा बीटा, किस सर्कल की इक्वेशन पूछी गई हमसे, जिसका सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, तो उस सर्कल की इक्वेशन ये आएगी। नोट डाउन, फिर क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट करो बच्चे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोलूं भाई।
चलो सीखो, नोट हो जाए पहले भाई, उसके बाद अरे याद रखना, जब भी सर्कल की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हमें सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस चाहिए। जहां सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस गिवन होंगे, ये रहा फार्मूला, ये की रही, वैल्यू डाल आंसर मैच करा, वैल्यू डाल आंसर मैच करा। और आर्या कल वाला लेक्चर बच्चे आप पढ़ लिया करो भाई, गंदी बात, पढ़ा करो। ओके गौरव, चले भाई, ओके दिव्या। देखें बच्चे, करते हैं, हटाऊं भाई, हटा दूं बेटा। अब चलो क्वेश्चन की बारी आई। ये हमारी सर्कल की मेन इक्वेशन है, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, डाल देना, सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करा लेना। चलिए क्वेश्चन, मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें 6-7 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट होगा। तो लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहीं पे लिखता हूं, उधर क्वेश्चन उधर सॉल्यूशन कर दूंगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट, चलो माने लेते हैं 3,5। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर एट 3,5, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है। अब क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ रेडियस चाहिए। रेडियस पता चल जाए सेंटर और रेडियस वाला फार्मूला लगा के, तो चलो इसमें सेंटर गिवन है। इसमें पहला क्वेश्चन, रेडियस इज 4 यूनिट, पहला क्वेश्चन हो गया, यूनिट्स। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जिस सर्कल की क्वेश्चन पूछता हूं हर एक का सेंटर 3,5 है, उसने बता दिया, रेडियस 4 यूनिट। फिर दूसरा क्वेश्चन, सेंटर 3,5, दूसरा क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि वो रेडियस की वैल्यू बताए, रेडियस की वैल्यू ना बता के आपसे निकलवा भी सकता है। तो देखिए उसके लिए सेकंड क्वेश्चन, टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, सेंटर 3,5 है, रेडियस नहीं बताई। तीसरा, टचेस वाई एक्सिस, तीसरा क्वेश्चन, सेंटर गिवन है, वाई एक्सिस को टच करता है, बोलता बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल। चौथा, टचेस अ लाइन x -3y + 4 = 0, इस लाइन को सर्कल टच करता है। सब आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, यहां से कम 20 बार आईआईटी ने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया होगा, मिनिमम 20 टाइम्स। याद रखना भाई है। अब तुम लोग ट्रैक पे ला रहा हूं जहां पे आपको जाना चाहिए, जो जेई हमारा डिमांड है, आईआईटी मेंस आईआईटी एडवांस की जो डिमांड है, मैं उसे पढ़ाता हूं भाई, याद रखना। देखें तो सेंटर ये इस लाइन को टच करता है, बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो 4 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन तो आसान है, चलो 4 ही बहुत है। चलो एक और लिख लो, पांचवा, passes through point 1, 3,
सर्कल 1,3 से पास आउट हो रहा है। इतने क्वेश्चन बहुत है, और फिर बाकी देखते हैं। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमको बताई गई है, वो बताई गई है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। सेंटर के कोऑर्डिनेट तो दे दिए, h की जगह 3 डालना है, k की जगह 5 डालना है। पहला क्वेश्चन तो अपने आप हो गया, रेडियस 4 तो r की वैल्यू 4, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो वो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में डालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। x माइनस 3, h की वैल्यू 3 प्लस y माइनस 5, k की वैल्यू 5, r, r मीन्स रेडियस का मतलब 4। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, उतना सभी को आता है। देखो ये तो यही आंसर देगा। ये दूसरा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करना आता है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू एक सबको आता है, प्लस यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करो, थोड़ा सिस्टमैटिक कर लो, स्क्वायर स्क्वायर एक साथ, एक्स स्क्वायर के साथ तुरंत वाई स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म माइनस का 6x, फिर वाई वाला टर्म माइनस का 10y, 9 और 25 34, तो प्लस का 34 माइनस का 16 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लो, और बाकी तो अरेंज हो चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 14 में से 6 गए कितना आया 8, यहां कितना बचा 2, 2 1 में कितना गया 1 इक्वल टू क्या 0। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। हमको वो ये भी आंसर दे सकता है, लेकिन जनरली वो इसी फॉर्म में देता है। क्यों देता है ये भी बताऊंगा कि इसी फॉर्म में आंसर, क्योंकि बताऊंगा तुमको मैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 20 to 25 टाइम्स आईआईटी वाला यूज कर चुका हो इस कॉन्सेप्ट का, मिनिमम 25 बार। समझना भाई कॉन्सेप्ट क्या है। लगता बहुत छोटा है, सबको समझ में आएगा, लेकिन कैसे वो लगाता है जेई वाला, मिनिमम 25 क्वेश्चन में यूज कर चुका होगा। देखते हैं कैसे। अब देखो बेटा, जैसे जैसे हम लोग नए नए टॉपिक खोलते रहेंगे, है ना, वैसे वैसे हमारा बिल्कुल मतलब हम कभी बैक गियर नहीं डालते, अपना उसूल है, हमारा लेवल अप होता रहेगा, खट 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 खट। कहां हमने स्ट्रेट लाइन 10-12 दिन पढ़ी, 15 दिन पढ़ी, हम शायद 10वें दिन या 12वें दिन जेई का क्वेश्चन कर पाए थे, याद है कि नहीं बेटा? हेलो, हम सर्कल पढ़ रहे हैं आज, कल से हम जेई वाले क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, कल से ही। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक लगेगा स्ट्रेट लाइन, या कभी लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, तो हम ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन दोनों पढ़ चुके हैं, तो हमें बहुत अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो चीज हमें पढ़ाई जा चुकी है उसको बिल्कुल मत भूलें, उसको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि एक टीचर का काम है कैसे आपको डेवलप करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लो। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है अभी, फिर भी अच्छा ही चलता है लोगों से अपना। चलो करो भाई, हो गया, कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखें। ये आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ाऊं भाई, बस आज इतना बहुत है। आज थेरी थेरी हो गई, बाकी कल काम करते हैं, रिलैक्स करो, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्विट मार कि बता दूं? बोल भाई, हेलो, जो दिल है बोलो, ये छोड़ मजे कर भाई, चल रिलैक्स कर, कल मिलते हैं आज, है अभी हमारी आज के लिए इतना बहुत है। तुम दोनों बेटा समझ में आया तुमको भाई? ओमकार और क्या नाम, अमृता? हाँ सर। तुम्हें भैया ओमकार? ओमकार? हाँ सर।
आया ना, डरना नहीं भाई, है बराबर आएगा। तुमको स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुका थोड़ी, सर्कल भी, सर्कल तो पढ़ा ही ना शुरू किया आज। सुबह आपकी क्लास होती ही रहेगी, है बैकअप मिलता ही रहेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी कल मिलते हैं, आप लोग क्विट कर सकते हो, क्लास ओवर। चलो अच्छा बता ही देता हूं जब सब लोग रुके हो तो। चल भाई देख, सीखो। सेकंड क्वेश्चन देख लें, कैसे यूज करता है सीखना। थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन फिर भी रुके हो तो देखो। अब हमें पूरी ग्राफिकल अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, याद रखना भाई, वहीं से हमें कॉन्सेप्ट बनना शुरू होंगे। एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है, टचेज एक्स एक्सिस, टचेज वाई एक्सिस, टचेज लाइन, ये सब कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन तो एक सिंपल क्वेश्चन था, देखिए जरा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बस थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच रखना। क्या बोला कि सर्कल के सेंटर तो 3,5 है, सभी लोग जानते हो, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 5, कुछ ऐसे होगा हमारा, यहां पे सेंटर होगा 3,5। अब क्या बोलता है, सर्कल क्या करता है हमारा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस तो ये रही, टच करने का मतलब समझते ही, उसे टच करके निकल जाएगा। लाइक चलो मैं ऊपर से सर्कल ही उठा लेता हूं, समझ लेना, ताकि और अच्छे समझ में आए हमको। उसका कलर भी चेंज करता हूं, सीखना। कुछ ऐसे, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, बात समझ में आ रही कि दोबारा समझाऊं? क्यों भाई गौरव? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा भाई। वेट, आप वैसे भी ग्राफ बना सकते थे, कोई जरूरत नहीं इतना दिमाग लगाने की। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बताए उसने, 3,5। अब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो हमें चाहिए रेडियस। अच्छा गौर से देखना, किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सभी लोग जानते हैं शायद। किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हाइट होगी, यही तो हाइट हमारी डिसाइड करेगी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और यही हाइट क्या डिसाइड करेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो गई, 5। क्वेश्चन तो हो गया, ये रहा सेंटर, ये रहा एच कॉमा के, और ये रही रेडियस, गेम ओवर। लेकिन अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, समझना भाई। यहां पे क्या दिखा हमको कि जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हैं कि नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आधा रॉन्ग है, आधा सही भी है। अब साफ साफ दिख रहा है तो सही है, लेकिन अधूरा है। अधूरा का मतलब बता चुका हूं कई बार, सीखो बराबर। क्वेश्चन तो हो गया भाई, जब सर्कल का सेंटर 3,5 होगा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस तो 5 यूनिट ही होगी, क्योंकि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यही, अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, तो रेडियस भी 5, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी 5। अच्छा, तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लिखता हूं कि इफ अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वेरी बिग कॉन्सेप्ट, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जैसा आप जानते हो कि मैं कोई कॉन्सेप्ट रटवाता नहीं, कैसे रट लो, चलो देखते रहो। क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ, कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस बराबर आएगा, यहां पर तो दिख रहा है, लेकिन गौर से देखना बच्चे, अगर सिर्फ सर्कल हमारा ऐसे होता
मान लेते हैं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 होते, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो दिव्या रेडियस कितनी होती बच्चे? रेडियस तो यही होती 3। बोलो बेटा कि रेडियस भी -3 लिखोगी तुम? 3। तो रेडियस तो 3 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि रेडियस डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो रेडियस तो 3 लिखी जाएगी। क्या अब वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस बराबर है ना? अब कहां बराबर है? एक 3 है तो दूसरा -3 है। तो हम ऐसे, लेकिन हां गौर करना, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों न्यूमेरिकली सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हम साइन काउंटिंग में नहीं लाते। -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 3 है और 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी 3 है, याद रखना। आर्या, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। ओके। तो क्या दिख रहा है कि जब भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा और जो रेडियस होगी, ये दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे। क्या बच्चे? दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे। लाइक यहां पे अगर सर्कल ऐसा होता, बोलता सेंटर 2, -3 है और सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो क्या रेडियस में -3 यूनिट लिखता? रेडियस तो डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली सेम है। न्यूमेरिकली का मतलब साइन मायने नहीं रखता। क्लियर हो गया? हेलो, चलिए बात समझ में आ गई ना बच्चे? चलो तो ग्राफ बनाए, ये वाला दोनों, फिर उसके नीचे लिखे नोट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आसान है यार, क्वेश्चन तो आधे मिनट का खेल था। क्या कि इफ अ सर्कल टचेज x axis, then radius and जो दिख रहा है वही कॉन्सेप्ट है, एंड y कोऑर्डिनेट किसका? ऑफ सेंटर। ठीक, क्या बोला? इफ अ सर्कल टचेज x axis, then radius and y coordinate of the center both are, दो के दोनों, न्यूमेरिकली सेम। न्यूमेरिकली सेम, नोट डाउन। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देख लो। तो रेडियस कितनी आई? रेडियस आई 3 यूनिट। याद रखना बेटा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन करना तो आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे सीखोगे। एक्स की जगह एच की वैल्यू 3, के की वैल्यू 5, रेडियस की वैल्यू 5, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 3 प्लस y माइनस के का मतलब 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा आंसर है। ये आंसर है किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट डाउन। गेम ओवर, बाकी कल मिलते हैं भाई, हैं? क्विट कर लेना नोट करने के बाद। ओ बताओ भाई पांडे जी, चांगला अमृता और ओमकार, जाओ बच्चे, कुछ बात करनी है क्या? हेलो, कुछ बात करनी है बेटा? हेलो, नहीं सर। जाओ बच्चे, हैं आप भी बेटा, आराम करो, बहुत थक गए होगे। चलो बाय। अमृता आप भी बच्चे, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? चल क्विट कर, बाय बेटा।